अंकल जी राम राम। हाँ नमस्ते भाई। अंकल जी देसी पत्रकार करमू बोल रहा हूँ जी। अरे बोलना करमू। तूफान के बवंडर मच रहा है इस बात का पूरा। तो जिसका मुंह में जो आओ वही बात कहने लग रहा है। देखो कोई भी चीज को प्रमाणिक और ऑथेंटिक तरीके से रखा जाए। आपका मैं एक इंटरव्यू के माध्यम से नहीं बाप कटवाऊंगा ताकि आप अपनी बात रख सको। मैं थोड़ा है उसको सांत्वना देने के लिए, देखो मैं तो झूठ तो बोली नहीं यार, ना मेरी औलाद झूठ बोलती। जी जी जो कुछ है वो है। जी और वो तो मान ले जो कुछ कहे है जी। तो मन में उसकी सारी माफ से है। हाँ जी वो मैं बात ये थी कि कागजाई कोर्ट से मैं ये नहीं चाहता उसके कोई और ठेस लग गए हाँ और जी भाई कोई इस तरह की दिक्कत आवे। जी जी तो देखो ना, अब 34 साल की उम्र हो ली, तो वो जो फैसला लेगा उसका ये थोड़ा है कि उसने सलाह की जरूरत है। इंटेलिजेंट बालक सारा काम। मेरी तो वो मेरी तो वीडियो देखी अंकल आपने मेरे को पहचान लिया कि नहीं? पहचान तो लिया उसमें। मैं इलेक्शन में तो देखा करता है क्योंकि मैं भी इंटरेस्टेड रहा था ना, कई बार देखा है देसी पत्रकार वाला। हाँ जी हाँ जी बात ये थी ना कि अपने ऊपर भी जो अपनी औलाद है, जी और भाई वे एक वो बालक था और वो उसका ऐसे वो हमने स्वीकार से, हमने सारी माफ से उसकी। हम्म, और दूसरा यह था कि वो जितनी उम्मीद करा करता वो उसकी वो हम नहीं पूरी कर पाए। फिर मेरी भी साथ साथ उम्मीद सी थी उसने। हम्म। और वो फिर वो बात ये थी कि दोनों साइड से निराशा सी तो हो गई। अपने तो उम्मीद रखते ही है आदमी, वो इतना पढ़ गया, न्यू कर गया, वो कर गया। अंकल वो लटक गया इनका हम्म। विज्ञान कर अध्यात्म के बीच में और परिवार के बीच में त्रिकोणीय उसमें भंवर में फंस गया हूँ। एक तरफ परिवार एक तरफ अध्यात्म एक तरफ विज्ञान। मिलना जुलना तो के था वो, उसने तो वो उसका मैं वो मैसेज भेजा था मेरे, वो वीडियो के थ्रू एक साथी था जो हम्म उसने वो नहीं बोला भाई आते हैं तो वो बतौर पेरेंट्स तो मैं मिलूंगा नहीं, हम्म आए तो वो मिलूंगा नहीं, वो वैसे मिलते हैं तो नहीं बोले मैं तो हजारों आदमी से मिलता हूँ, मुझे क्या तकलीफ है। हम्म 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 हम्म, हम्म। तो फिर वो जबान का ही मामला बड़ा पक्का है क्योंकि भाई मन ने जन्म दे रखा है, मैं तो जानता हूँ उसने। अच्छा अच्छा अंकल किस बात पे मतभेद होया करते क्या वजह रही होगी? बात ये थी कि उसकी वो मेरी उसकी को कुछ ना थी, हम्म बस वो थोड़ा सा ऐसा ही था मामला था। हम्म और वो उसने उसको पसंद कम था, जिस ढंग माहौल चाह था वो घर में मिला नहीं, ये सच्चाई है। वो गणी ही झूठ ना बोलता। थोड़ी थोड़ी बोलो। न्यू तो बालक थोड़ा सा डर तो जाया करता हूँ, कोई छोटी मोटी हो टाकिंग और कुछ या हुआ इस तरह तो याद करती है। नहीं जिस तरह बार बार इस तरह के जिक्र करना काल अपने आप जवाब देगा। अब उनको पता चल लिया है काल करवा रहा है जो करवा रहा है। मेरे साथ बहुत क्रूरता बरती है, मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करा है। उसकी मम्मी के साथ बता रहा है, उसके साथ नहीं बताई होगी उसने। नहीं और वो तो पत्रकार है ने अभी वो हैं? यूट्यूब में सुनी थी हम्म तो मैंने बोला मेरी मम्मी के साथ कराया करता। हम्म। फिर ऐसा क्या कारण था? बात ये थी न हम्म कि आप समझते नहीं गाँव का अपना क्या होता है क्या नहीं होता। जी तो एक अड़ियल सा स्वभाव तो जातियां गो ऐसे सारा है। हम्म। तो इस कारण जी कि अमान तो उसने कोई गला शिकवा को नहीं, जो कहे वो स्वीकार है। और मैं तो यही कहूँगा भाई वो जो बाल्यावस्था थी उसकी उसने किस तरह लिया वो मैं वो भूतकाल में जा ली हम्म उन बात नहीं याद करे वो बता। दूसरा यह था कि पत्रकार कमजोरी था कि भाई आप समझो साइकोलॉजिस्ट होंगे। हम्म। उसने ये बता दी कि भाई घर में जो मेरे साथ होया करती, उसने फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर सारा डाल रखे है, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। हम्म। और बी टेक में एक डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ती है, कोई भी छोटा टॉपिक ले लो उसके ऊपर अपने विचार बना करके, और वो तो आईआईटी के अंदर जमा है, मेरे पास भी उसने एक किताब दे रखी है। कौन सी किताब अंकल? उसका 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 हेडिंग है उसका डोमेस्टिक वायलेंस, अच्छा घरेलू हिंसा। और मतलब माँ बाप के पेरेंटिंग ना होने के कारण और उनमें कोई छोटा मोटा विवाद होता है तो बच्चे उसका बगैर मतलब ये पालते होते हुए उसको भुगतना पड़ता है उसने। समझ में बात है। और उसने फिल्म बना दी उसके ऊपर। अच्छा अच्छा छोटी सी फिल्म कोई
3-4 मिनट की। जी जी। अब दौरान 5 मिनट की हुआ हाँ तो बात आजा लाया है घर में, चला के दिखाई है पापा, ये मम्मी और पापा ने ये मन वो फिल्म बनाई है उसके ऊपर, तो वो समझाना चाहा घर मैं जब भी लड़ा था ना समझा। हम्म। और ये बात थी बीटेक की। तो आज की डेट में आप क्या मानो कि भाई आप उसने को नहीं समझ पाया, आपका बेटा अभय सिंह ने, या अभय सिंह आपको नहीं समझ पाया? अरे वो मन ने तो समझाया था, मैं ना समझ पाया। आगे इसने जो संदेश के देना चाहा है। तो ईब आया आपको कुछ समझ में अंकल? ये उस टाइम जा लिया, ये समझा दर्दना समझा दिन में भूतकाल में किस तरह ठागी ले हूँ। नहीं भूतकाल तो नहीं अंकल, वर्तमान भी तो होगा नहीं। मान लो भूतकाल तो जो बीत गया, बोले आपने कहावत है, बोले देर आए दुरुस्त आए, जब जागो तभी सवेरा। अब देखते ही 70 साल की उम्र होगी, उठ के तो बैठा जानी के तो मैं बदलूंगा। तो बंसीलाल वाली बात से वो यहाँ हमारे रेस्ट हाउस में बैठे थे, कर्ण सिंह मलिक वकील था। बोले बोला तो हिसाब के मरोड़ में थोड़ी कम करो ना, झज्जर की बात है वो। अच्छा जी। बोली बोला मलिक साहब है ये वो बुढ़ापा मेरे मरोड़ में ठीक करे थी तो पापा की जी। तो ये 70 साल की उम्र होली आपकी, आर्थिका में पालट के हैं। नहीं अंकल याद बात देखो देखो क्या होता है इतना। देखो नू एक कहावत है, बोला धुआं उड़ता लिकड़िया कर थोड़ा एग हो। कोई न कोई तो इतनी बड़ी बात थी बीच में, जो मिसकम्युनिकेशन इतना बढ़ गया कि भाई उसने सारी नौकरी भी को भी ठोकर मार दी, घर के भी ठोकर मार दी, अपने सपने का भी ठोकर मार दी। आज मतलब आपने नू तो नहीं लगता भी वो फेमस होने खातर कर रहा है, ऐसा तो नहीं लगता आपको? देख मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर तू 10 महीना ये तो बात हुई है, 10 महीना पहले तो घर में था। अच्छा। उसके बाद में यो अप्रैल में के लगभग गया था दिल्ली, 3 महीना वहां रहा। फिर उसमें बीमार सा हो गया, मैंने उसके पास व्हाट्सएप कर दिया, मैं भाई धन दौलत तो साम्राज्य चला जाए तो वो फिर मिल गया, फिर चलेगी तो फिर नहीं मिलेगी। फिर जो 1-2 दिन हॉस्पिटल में ग्लूकोज वगैरह चढ़वा गई, गर्मी सेध गई इसने। फिर वो यो इसमें धर्मशाला इसका मंसूरी का नहीं वो बात क्या, वो तो हमेशा जाया करता। और तुम मेले भी वो गया हुआ है, केरल तक घूमने हुआ है, घर में तो रुका ना करता, वो हमेशा भ्रमण में रहा था। आदि बताया गया था नहीं, बोले मैं भारत भ्रमण करूंगा और पैदल करूंगा, वो छुपाता भी नहीं कुछ। ये भी नहीं है कि भाई उसने कोई, हाँ ये जरूर था कि भाई पापा इसने अलाउड नहीं करेगा। और जो मैंने तो वो मंगलवार ने वो वीडियो आई जब मन्नी वाला पार्टी भी शेयर ने कर दिया काम। आप क्या बनाना चाहोगे उसमें? देखो मेरी बिटिया 2 साल बड़ी है जी, उसी माँ वो रही है, वो NIT कुरुक्षेत्र PhD करा करती, फिर मैंने वो शादी कर दी उसकी, अब वो अमेरिका में है। वो बिटिया की शादी होने के बाद में एक कारण नहीं होता इस तरह का बागी होने का, भाई बात समझ। चलो वो तो मैं मान लूंगा, अगर मैं उसने समझ नहीं पाया कि माहौल चाह है और कुछ या वह न दे पाया मैं। और जो तुम प्यार प्रेम मेरे जरूरत था को नहीं, क्योंकि मेरी भी मतलब ये है कि भाई एक साधारण सा जाता परिवार में जो है आग्रह हूँ उससे तरह पालन पोषण हो था, तो मैंने तुम शिक्षा वो उसने देने की कोशिश करी। आप क्या बनाना चाहोगे अंकल उसने? देखो भाई मैं ईमानदारी से बताता हूँ, मन ने कभी उसको ये नहीं कहा, एक बार तो कहा था मैं भाई IAS कर ले, तो BM करने के बाद में। और एक और लड़का है महेंद्र बंसल है या RSS का झज्जर में है, और उसका लड़का इसका क्लास फेलो था मत्तुजे, उसने भी IIT करी थी इसके साथ। और वो IRS में आ रहा था, तीसरे फल्ट में आया जी। तो उसका पिताजी मेरे साथ आ गया घर, बोले चलो उसको भी समझाते IAS के लिए। आप तो कह दियो तो मैं तो कहूँगा नहीं। उसने चक्कर सा चला तो उसने नहीं सोची होगी कि बब्बू सिखा के ले आया उसने। उसने कितनी क्या दिमाग कर ले, फिर बोला अंकल जी मैं तो ना करूँ, मैं बोला कर तो ले, बात छोड़ दिए। तो उसने वो YouTube में कर रखी है, उसने कोई घनी सी गलत बात नहीं कर रखी। फिर वो बिटिया शादी होने के बाद में इसने वहां टेलीफोन कराया है, अब भाई दीदी तू तो चली गई, मैं एकला रह गया, और मैं आपके पास इन्हें फीड करके मैं वो पिक्चर भी भेजूंगा। अच्छा, जो बेबे कनाडा जा रही है उसके बदल? हाँ ये अमेरिका में वो
अच्छा, अब फिर अमेरिका। बोले जी तो चली गई, मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं क्या करूंगा और कुछ ये वो। फिर ये डिप्रेशन में आ गया। हम्म। और डिप्रेशन में फिर मैंने पूरी कोशिश करी। इसकी सगी मुस्सी है वहाँ किशनगढ़ में रोली, हम्म। वो मेरा साथ था, मैंने वो उसके साथ भेज दिया, क्योंकि इसका जो इसने वो पिक्चर सी दिखाई थी और उस लड़की ने वो प्रियंका से के नाम से, उनका वो क्लास फेलो थे दोनों, अच्छा जी। उसका हस्बैंड भी और वो भी। हम्म। और उसने ये कहा, उसका हस्बैंड ने, कि भाई इसने बता दी, ये झूठ नहीं बोला था। हाँ ये जी। बोले भाई मैं तो डिप्रेशन से आगा, और किससे तरह भी वो डिप्रेशन मैंने कोशिश कर ली, दूर नहीं होता। मैं माइंड पर चाहता हूँ उसे, फिर वह बात याद आ जाए, माइंड पर चाहता हूँ फिर वह बात याद आ जाए। कौन सी बात याद आ जाए है? ये वो इससे तरह की कोई पुरानी बात है। हम्म। तो वो बुला लिया बेंगलोर। बेंगलोर 2 बार मैं गया, मेरी मिसेज गई हम्म। उनके पास। तुम लोग को कैजुअलिटी होगी, 1 महीना रहा, तो वो लड़की उसके साथ में बैठती हूँ, मेरी वो जो बेटिया है उसने एडजस्टमेंट करी उसकी। और जीजी मिन्नू भाई डिप्रेशन में आ गया, और बोली कैसे जीजी तुमने तो शादी कर ली, मैं कहाँ जाऊंगा। वो उसकी एक किस्म से सिक्योरिटी गार्ड रहा करती, PSO। अच्छा, जो बहन थी। स्कूल में भी 2 साल का तो फर्क था। अच्छा वैसे एक क्लास ये मतलब ये है कि मनवा बेटिया 5-6 करवा दी थी, एक क्लास का फर्क था वैसे। अच्छा अच्छा। क्योंकि वह भी थोड़ी कमजोर सी थी, और वो दलेर थी वहाँ। हम्म। तो फिर वह उसने उसने दामाद ने वहाँ कनाडा से चक्कर लगाया, 3 उस बेटिया ने लगाए, वो 1 महीना यहाँ रही दिल्ली, वो नौकरी दिला के गई इसको एक उसमें कंपनी में। वो दामाद से थोड़ी बहुत बात कर ले, उस बेटिया पे भी कट गया। क्यों? उसके उसके पास वहाँ रहा वो 1-1.5 साल है। उसी के वो फ्लैट ले रखा था उसमें। और वो फिर उसका 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 क्या रुझान था कि भाई मम्मी पापा जब बात नहीं जानी चाहिए मेरी। अच्छा अच्छा, क्यों ऐसा क्यों दिमाग में थी उसका? ये कितन की बार चल गिरेंगे और जम करेंगे, हम्म। वो बता दिया करती, फिर उस दिन कटन लग गया। हम्म। तो वो ये तो अंकल वो काम डिप्रेशन। हो रहा है फिर। हंसी हंसी हमारा संकट हो रहा है। फिर ये उस जगह कनाडा चला गया। हम्म। कनाडा में प्रेग्नेंट थी। हम्म। उस दौरान फिर उसने वो मकान छोड़ दिया, कमरा लेने लग गया, फिर लग गया लॉकडाउन। हम्म। इसने टेलीफोन कराया, अब वही बनना तो वह दीवार तड़का है, वह सामने, मैं तो फिजिकली भी टूट लिया और मेंटली भी टूट लिया, और मैं पाऊंगा कड़ा होगा। इंडिया में। अच्छा, इंडिया में घर पे? हाँ। और वो बगा में आ गया कि मेरे पास तो एक क्या था, मन ने की करना था जानकार, और क्या मैं यो, और मैं नहीं सोचा अगर भाई वो ठीक सटाई करताई बाढ़ कर के मन के करेगा। हम्म। वो फिर आने की जरूरत 2 महीना रहा। मैं यो जो योगासन का अभ्यास का यो नहीं है, वो भिवानी नेचुरल वो हॉस्पिटल सा है, नेचुरोपैथी का? नेचुरोपैथी का, पंचकर्मा उसमें मैं हर साल जाता हूँ। पंचकर्मा का? हाँ पंचकर्मा, वो हर साल जाता हूँ मैं। बोला भाई ऐसे अद्भुत तुम ले चलो, नहीं बोला चाल। वो 15-20 दिन मैंने वहां रखा। मन तो वो डॉक्टर से पूछी, मगर इसका तो हल की है। मैं बोले भाई ये तो आध्यात्मिक की बात करता रहे हैं, इसका तो जानना दूसरा हो रहा है। जब मन थोड़ा न्यूआभास हुआ, मगर यार ये तो उसने पति फिर यूं चला गया कनाडा। नहीं बोले फिर हिम्मत सी मारी इसने, क्योंकि उस टाइम और ये मतलब ये डिप्रेशन में आ गया। क्योंकि वहां उस बेटिया से बिना मिलन दिया, इतना सीवर मतलब ये लॉकडाउन था कनाडा में कि वहां मिलने नहीं देते थे। तो फिर वो मामला गड़बड़ होगा, और कोई इस तरह का जो माइंड का फ्लक्चुएशन होती है, उस आदमी को अकेला छोड़ा नहीं जाता। बेटिया से दूर होगा, हमारे से दूर होगा। फिर उसने चुपचाप रिजाइन करके मेरे को बेटिया था ना बताई, न दोबारा कोशिश भी करी उस कंपनी मैनेजर से बातचीत करने की। अगर उसने समझा बुझा जाएंगे जिसने उल्टा दे दो, और इसे शब्द लिख दिए उनने, वो फिर वो बात माननी है। फिर इंडिया आने के बाद में तो फिर जो अंकल घर पे 10 महीने पहले घर आया था यूं? और तो फिर यूं जब घर तक गया है तो बिना बताए चुपचाप निकल गया था?
ना न्यू तो पता ही जा रहा था, पर ये रुक क्या ना रुक यार था भाई। अच्छा, अब मतलब नाम प्रेशर क्या करते, अच्छा। इसका तो इतनी साइकोलॉजी तो मैं इसकी को अच्छी तरह जान चुका था। अब भाई यो बालक प्रेशर नहीं मान रहा, क्योंकि प्रेशर थोड़ा सा गिरती है दोबारा के बार बात कहती है, और ये बेचैन सा हो जाए। समझे दबाव बात में? दबाव महसूस कर रहा था उन चीजों का भी, तो जो सूत चीजें। बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रहा था, बेचैन नर्वस सा हो जा रहा था। मगर भाई इसके ऊपर नहीं, मतलब कि छोटा मोटा मौसम बेटियां धमका दिया था, इसका तो कोई विशेष धमकाने का भी काम को नहीं। और पढ़ाई में कैसा रहा अंकल 8वीं 10वीं 12वीं में? टाइगर टाइप थाने छह महीना वो IAS का एग्जाम क्लियर कर दे। यो IIT 6 महीना कोचिंग ली थी, उससे फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दी थी। 731 वो रैंक आया था, जो 3500 तो पोस्ट हुआ करती। 7 IIT थी, 500 थी सब में। और उसका एज लाठी का पाव होया करता IIT में जाना। ईद के दौरान कितनी पोस्ट कर दी बालकान, और कुछ ये वो। एज कितनी है अंकल इसकी अब की? उसकी 3/3/1990 है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ? हाँ, ये यानी कि 35 साल का हो गया, तीसरा महीना। हाँ 35। और शादी का नहीं विचार कराया था इसने? अरे इसने की तो मैं प्रेशर डाला करता, बस मेरा तो एक ऐप खोल के दे दी। अब ये बावड़ा आदमी से, और ये पाछा पड़ा रहेगा, क्योंकि सब अपने माँ बाप को मतलब ये हरांडा रख के राजी है बालक ने। नहीं, ऐप कौन सी खोल के दे दी? वो मैरिज मूरिज वाले ने बोले लड़की पसंद कर ली है इसमें, या वाह। अच्छा, नू आपको भरम में डालन खातर भी है, मेरे दिमाग में भी शादी कर लूंगा नू दिखाने। वो जने तेने झूठा रहा से वो तो देख लिया कि भाई वो तो मेरा बाप से तो वो तो मानेगा नहीं। तो माँ बाप कौन मानेगा भाई, जिसकी 30-32 साल उम्र हो गया, तो सोचते यार ये तो इसने ब्याह करवाना चाहिए। आदमी अपनी नाम ना की और कुछ, या भी वो थोड़ा ध्यान करे है। और आपके लिए तो यह मजबूरी होगी, लड़का एक के था आप पे, और आपका नू थी भाई इसे को अपना मतलब IAS बन जाइयो। और ई वजह जिस हिसाब से भी बैर है, तो आपको मन में इसे बात का बेहतर वही चीज होगी। बोला जिस बात का डर लगा था वही काम हो गया आपके लिए, तो वही चीज होगी ना। मैं गणेश में नहीं, तो उसने ना तू जरा करे कनाडा का है, ये पैसा मांगा 3 साल उसने नौकरी करी। नहीं। आपने तो यह उम्मीद थी नहीं, कल्ला बेटा घर आ रहा है, ब्याह हो जाए, बहू आ जाए, अपना यू IAS सब बन जाए। माफ करे कि यार बड़ा देहात में जाता हूँ, कौन ना करता है। अंडरस्टूड में यह बात तो। पब्लिक स्कूल से उसका मैं, और वो तक भाई उसकी हवा हुआ भर भर के मैं टनाटन रखा था भाई, कदे कोई दिक्कत ना आ जाए, इसने टेंशन ना हो जाए। और मगर भाई न्यू फोटोग्राफी कराया करता हूँ, और मैं कैमरे रखता होगा, मैं 2-2 लाख के कैमरे रखा था, मन में करना के था। फोटोग्राफी का मतलब तो अंकल फिर नहीं हो गया, इसका नेचर में प्रकृति से जुड़ाव था, फोटो खींचने का शौक तो प्रकृति तो है। उसका एक सेचुरेटेड पॉइंट आ गया है, वो 2-4 साल 3 साल किसी काम न करे है ना, कर रखी है कि भाई जब सेचुरेटेड पॉइंट आ गया तो मन में कोई नया काम चाहिए। इतना नहीं बोला, मैंने IIT में एडमिशन ले लिया, IIT B.Tech कर दिया, फिर मैं क्या करूं। अच्छा। वो पहले उसमें वो ये कराया करता आर्ट वाला मामला, स्केच बनाना, आपकी तस्वीर बना देना बैठे बैठे, और कुछ ये वो नहीं बोला। फिर उससे रुचि हट गई, और B.Tech के बाद मैंने सोचा अब क्या करेगा। फिर मैंने वो M.Tech के अंदर कोशिश करी, फिर वो उससे भी वो फोटोग्राफी से भी मैं फेडअप हो गया, वो सेचुरेटेड पॉइंट आ गया। फिर M.Tech भी मैंने कर ली, मास्टर ऑफ डिजाइन भी कर ली। अब आपने तो देहात में ये मान रहे होंगे ना, अब अकेला कांड यो है, उसकी माँ ने धमका उमका दिया और टाकिंग कर दिया करता, और कुछ ये वो जिस तरह वो कहे, उसके भाई अनेकों कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता। अच्छा अंकल, नो बताओ, इसकी इष्ट देव में भी रुचि रही है? घर में कोई किसी की फोटो, गुरु महाराज की, संत की, महात्मा की, संप्रदाय की, इस तरह का भी लगाव था इसका किसी में? भाई अब तक तो इसका था नहीं। ये 10-1 महीना पहले जो मैं बताऊं सुने, जब ओम शिवाय और कुछ ये वो, और मैं थोड़ी बहुत कोई बात होया करती ने, तो आर्य समाज में ज्यादा रहे, और आर्य समाज कर्म कांड पाखंड और कुछ ये वो इस तरह बहुत कम मानना है। सही बात है। तो मैं उसने टोक दिया करता, मेरा तो वो थोड़ा सा दबा बहुत करता। और उसने यह बात एडमिट करी है कि मैं B.Tech के बाद में सिगरेट पीने में शुरू कर दी थी। ये यूट्यूब पर कर रखी उसने,
मेरे सामने कभी घर में भी उसने सिगरेट मेरे सामने नहीं पी। फिर उन्हें यह बात चलो सोशल मीडिया बता दी, चलो आप तो छुपो रखी थी थोड़ी सी बात सारी बताने लग रहे तो खुल खुल के हो अब है। हाँ तो मैं उसके झूठी कदमानू हूँ और मन स्वीकार कर उसकी सारी माफ से, पर उस भूतकाल में मैं किस तरह लौटाऊं, उसने 5 साल का किस तरह बढ़ाऊं। हाँ सही है बात। तो ये विजय मान लो सारा कुछ वो होता है तो अब है कि टर्म कंडीशन पे आप चलन में तैयार हो अंकल जी? अरे मन ने सारा घर सो पर रखा है, मन उसका ये है कि यार वो मैसेज भी कर रखा था व्हाट्सएप पर, मगर मेरी तो उम्र होली भाई संभाल ले तू। ये बात फिर तो वो लग शादी है वाला वो बताऊं ना मैं। अंकल आपको लगता है भाई घर में उसका मोह पाया जाएगा, इस वाणन छोड़कर ब्याह करा लेगा, आईएएस की तैयारी कर लेगा, इस तरह लगा आपने वो? तो मेरी के पूछ है, मैंने तो वो एक वीडियो में कह रखी थी, मगर भाई जहाँ है वो खुश रहो नहीं और वो वही। ठीक रहो, मैं इसी नहीं में फिर खुश भी हूँ यदि भाई। आबे की तरफ से इस तरह की कोई बात आती है भी, यदि सारी बातें का गिला शिकवा दूर कर कर मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होकर एक शब्द होता चलो कोई बात नहीं, रात गई बात गई, तो उसके बाद आप इस बात में स्वीकार अजय करोगे? भाई मैंने को था भाई मेरी कालजा की कोर है वो, और उसने मैं किसी मन उसने मुंह तो उसने काट दी, उसने नाटा को नहीं मैं कदे जी जी। वो कोई दिक्कत को नहीं। तो वो लड़की अच्छा। वाली बताऊं था ना मैं, जी जी। वो लड़की वाली बताऊं था तो उसने मैं बोला अभी 3-4 लड़की देखी है, देख लिया ना मन मन तो ये लड़की ठीक ठाक लगी। मैं बोला इससे ये पूछ लो अब इसकी कोई जिंदगी में डिमांड नहीं होगी। वो बोले अरे तो बड़ी दूर से कौन लड़कियां होगी, तो एक साथ मतलब ये है कि अपना लाइफ बर्बाद करने खातिर है। अभी बालक भी चाह हुआ और घर गृहस्थी भी चाह है और भी कम चाह है उसने, वो माहौल भी बढ़िया मिला है, वही सब लड़की सुपना देखे हैं। वो तो अजी बावली बात कहे भाई, वो अंकल इसा तो बावली न कहती है। कोई अंकल इसी तो न कोई बात हुई हो अब भाई इसकी लाइफ में कोई लड़की हो और आपने कह दिया हो भी तेरा रिश्ता और कितने करांगे और इसके दिमाग में उस तरह का डिप्रेशन बने हो, ऐसा भी कुछ हो? देखो इसने IIT BTech करते यानी कुछ कर लिया हो तो महारागत ना तो इसने कदे बताई। यूट्यूब पर मन तो सुनी थी कि भाई एक लड़के के साथ रेप रैप होगा, मेरे उस तो वैसे ही सिंपैथी होगी, मेरी उसकी वैसे ही सिंपैथी होगी। और तू जन की दूसरा की समस्या कारण खुद बेचैन क्यों है, मैं देखो अपनी ओपिनियन बताऊं सो तो मगर भाई मैं एक और देखा इसी तरह मैं फिर दुखी हो गया और क्यों होगा तू देश ने देख के दुखी देख के दुखी होगा तो भाई महाराज और ऐसा की है कोई राजा महाराजा हमने और क्यों मैंने हमको पुलिस अफसर ने उसकी प्रोटेक्शन कर दिया। तो इस तरह की से वो इस तरह की जो बालक की एक माइंड का स्ट्रक्चर हो जो थोड़ा बहुत दूसरा ने देख के दुखी सा हो गया, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, तो उसकी मानसिक स्थिति तो देखो थोड़ी सी वो उसका मैं फ्लक्चुएशन तो बड़ा है उसमें, इमोशनल भावुकता बोलते हैं इसको, भावुक हो जाना। हाँ इमोशनल हो जाए आता वो, तो इन्हों तो थोड़ा बहुत तो कंट्रोल करना पड़ा है। मैं तो कह रहा मर्द मानस है यार, तू कमाल कर दिया। आप वो एक वीडियो में भी कहने लग रहा है भाई बे तो मेरा माँ बाप ने देखा कि है बोला आगा का देखिए होता है क्या काल क्या करेगा आप उनके साथ। अरे वो मैं तो मर गया जब भी उसकी उम्र ठीक ठाक रखा, मन ने की दिक्कत से मैं जीऊँ इतने वो जीवता दिखे जाओ। अच्छा अंकल कुछ भी करो अंकल बीच बीच में वीडियो में नू अब नूक रहे बातचीत में या चीज आवा या घर पे भी हार दे अंकल या फिर अब हरिद्वार जाने के बाद हुई है चीजें ऋषिकेश जाने के बाद? तो थोड़ी बहुत वो न्यू हंसिया था वो कहा खुल के हंसे है तो या स्टेज ना आवे। अच्छा घना खुल के वो हंसता तो स्टेज नहीं आती भाई। न्यू इसी तरह था। अच्छा तो अच्छा खुल के कोनी अच्छा हास्य सीधा उसके नेचुरल से वो बनावटी ना करे। अच्छा कुछ लोगों ने नू भी कहा ना भी कोई नशा करता हुआ गंजा है सुल्फा कुछ देखो साल डाल की बात चल रहा अंकल जितने मुंह उतनी बात। मैं बीड़ी बेड़ी पीऊँ हूँ और मुझे तो पहले मैं चिंता थी वो नागा साध हुआ उस डेरा पड़े मोरे सुल्फा प्यागी मारेगा ईश्वरा ने। मन तो रिक्वेस्ट की उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की भी मांग करी थी और उसकी सेहत की चिंता है मगा भाई मैंने। तो एक वो वकील बोला काफी सीनियर सा था, परसों बैठा था मैं जज है, ये बोले भाई तो उसके पास पैसे हैं वो खत्म हो जाए क्या करेगा, बोला मैं मर जाऊँ के और सारी प्रॉपर्टी उससे की मैंने साथ ले जानी है। सही बात कही अंकल आपने बिल्कुल सोड़ा की बात कही। भाई मैं उसको मरने के लिए छोड़ दूंगा
मेरा अंश है। मगर भाई मैं जब मान ले कोई छोटी मोटी बात हो भी जाए तो मैं अगली पगड़ी हाल लूंगा उसकी। नुकार अंकल मतभेद हो जाए, मन भेद नहीं होने चाहिए। ना ना ना, औलाद के प्रति वो औलाद तो कर तो कहती है ये आपने क्या कर दिया। वो इतना जनरेशन गैप हो गया, क्या करे वो बुजुर्ग बता। अब आप उससे मिलने गए हो या घर पे वापस लेने के लिए जा रहे हो महाकुंभ में? अभी नहीं बता, मैं उसके साथ जबरदस्ती कर सकता हूँ? नहीं अंकल, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। मान लो आप एक तो मैंने अंदर की तो भावना पूछ रहा हूँ मैं आपकी, अंकल आपकी भावना पूछ रहा हूँ भाई, आपकी क्या भावना है? भावना के मैंने कोशिश जिस जागी है उसका मैं साथ शुरू वो खुश रहूँ। प्रेशर तो उसने ना तो कहते मान्या ना और कुछ। और वो क्या अगर तब उसने चीज हाजिर हो जाया करती, वहाँ कोई फाइनेंशियल भी उसमें दिक्कत ना थी। वो यूट्यूब के ऊपर सारा कहे भाई मन ने इसका मतलब मैं पढ़ा दिया लिखा दिया पैसे दे दिए तो मैं उन्हें खरीद लिया। मैं 1 करोड़ दे दूंगा, सारा मतलब ये है कि मेरा मातर ऋण पितर ऋण सारा उतर जाएगा। अंकल ये तो बात चलो थोड़ी ही अजीब सी लगे हूँ तो, लेकिन उसके अंदर जो बात कर रहे हैं वो सारी अध्यात्म की, कितने न कितने तो किसी के शरण में गया हो जो अध्यात्म में इतना जुड़ाव हो गया उसका एकदम। पूर्व जन्म के कुछ अंश बच रहे हो भाई, कोई योग भ्रष्ट हो या पहला जन्म में दोबारा उसकी कोई कमी रह रही हो। वो सुपर जीनियस था। किताब एक बार में उसमें कई बार गुरुकुल में ले जाया था, साल भर में इसका रजर गुरुकुल तो प्रसिद्ध है। हाँ आचार्य विजयपाल जी होते थे वहाँ। वो पंडित लेखराम के उपन्यास और कुछ ये वो इस तरह की देशभक्ति की किताब उताब ये लेके आ रही है समाजकार वो साहित्य। एक दिन वो रात में 12 बजे आता है पंडित लेखराम का वो उपन्यास पढ़ गया, वो था उसका। मैं बोला अरे सो जा, मैं बोला पापा मेरा लिंक टूट जाएगा, मैं चाहता हूँ इसने खत्म करके सोऊं। वो जो भी किताब छाया ट्यूशन रगड़ के दर दिया था उसने, साहित्य हिटलर का, नेपोलियन बोनापार्ट का और कुछ, ये तो वो 8वीं 10वीं में ला गया था। उसमें नॉलेज की कमी नहीं है, ये उसने और थोड़ी है धर्मों की लिए वो स्टडी कर दी, क्योंकि साइंस साइड का स्टूडेंट तो इतने इतिहास का बारे में वो नहीं जान पाता ना। ये उसने लगातार स्टडी करी है। उन्होंने स्वाध्याय कराया, खूब रगड़ा है। हाँ, और वो उसकी वो कैचिंग पावर बड़ी कसूत थी। एक बार पढ़ लिखा था फाइनल है तो अंकल विरला यूं, विरला होता ना कोई करोड़ा में 1 लाख में एक है जो कर विरला है यूं। वही घनी सी तो बहु किसी बात बूत तो बूझिए, मतलब पापा नहीं बोला पापा नहीं बोला, मैं उसका साथ हूँ। जहाँ भी वो रहे वो खुश रहे और उसकी सेहत ठीक रहे। चलो अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप उसका बाल्यावस्था ही मैं ला नहीं सकता, भूतकाल में गई। और पछतावा तो होता ही है भाई, किसने नहीं होता पछतावा। तो एक दिन बेटिया बताऊँ लगी, मेरे पापा स्कूल का मैं थोड़ा टीचर था, वो नहीं बोला वो मैथ का सवाल निकाला था बोर्ड पर, वो नहीं बोला सर जी ये इस तरह नहीं आएगा। इसने मालूम ना थी अग्नि बात का आग्रह ना, क्लास में बैठने लायक नहीं है, बाहर बैठो। बोले पापा सारी गलती बाहर बैठाए रखा। मास्टर तो तेज चल रहा था यूं। हाँ हाँ, इसका मैंने वो देखा कोचिंग में भी देखा। और मैं फिर IIT क्या मैं वो डिग्री एमटेक की ली, बीटेक में तो नहीं मिले किसी माँ बाप से, तो मैंने बीटेक की डिग्री मिली, सबके जा रहे थे तो मेरी डिग्री ली, मैंने जब भी ना गए फिर मौबीब का हुआ तो एमटेक की ले, जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ फिर मेरी वो बेटियां लेके गया मैं। फिर वो उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, अब उसने ये बात कही भी है, नहीं बोले मन तो गेस्ट टीचर रखे था IIT बम्बे और तुम रहना था। भी कहा है किते किते अग भाई मेरे क्या नाम है, मेरा बाप ने 2 शादी कर रखी है। वो किते किते नू भी कहा है कि भाई मेरा बाप की राजनीति ने मैं मेट दूंगा, नाश कर दूंगा। मैंने वो बात पूछी आप पे। अरे तो मैंने पूछूं वो जो कुछ कहे वो ठीक कहे, मेरे तो 4ठी क्लास में सगाई होगी थी और वो ठीक कहे 2 शादी कर रखी थी और 10वीं ब्याह कर दिया था। मन फादर था कह दिया भाई मैं शादी शुदी नहीं करवाऊँ। अच्छा आपकी शादी 4ठी क्लास में कर दी थी? 4ठी क्लास में होगी थी। वो पिताजी ने वो सगाई पताई ले ली, मन मालूम भी कोई नहीं, क्यों उसे 8-7 साल का बालक क्या समझेगा बता भाई। बाल विवाह। तो यदि वो सेकंड मैरिज की वो झूठ झाट ना बोलता नहीं फिर उसका यूं भ्रम तो मिटना था नहीं भी वो शादी क्यों करो थी, क्योंकि वो तो सिद्ध अनु को है कि भाई 2 शादी कर रखी थी, मेरा बाप ने मेरी माँ तो चिड़िया करता पहली है ज्यादा लगाव होगा, इस तरह की बातें भी आवे हैं। ना ना वो तो वाक़ आ जाए उसका
मेरा साला की बातचीत हुई थी, बोला नहीं बनेगी बात, मन नहीं बनेगी तो मैंने वो बाप का जा उसका वो सारा वो डाइवर्स की डिग्री ली थी, पैसे दे के उन टाइम जब मैं वो था, उसके बाद में सेकंड मैरिज करी है मैंने। अच्छा, नहीं चौथी क्लास में जो शादी हुई थी आपकी वह भी मान्य रखी आपने? ना भाई ईद ना समझा, मैंने पूछू वो शादी मेरा साला की मेरी बातचीत होगी पैसे के लेन देन में, जब मैं और फिर वो बीए के अंदर वो शादी का डाइवर्स लेके ना हो लिया था मामला। और चौथी पांचवी क्लास में बोले मैं फिनाइल पी गया था, घर वाले जब मेरे साथ ज्यादा दबाव रखा नहीं मेरे ऊपर, तो मैं भाई चौथी पांचवी क्लास मैं में। ईमानदारी से बताता हूँ, मेरे सामने इस तरह कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ, कोई यह बात बात नहीं। जरूर था भाई, छोटी मोटा कोई न्यू इस तरह का विचार सा आया करता ना, जब मैं यूँ तो सोचा करता इस बालक के ऊपर जो इस तरह का जो बेचैन सा हो जाए, हम यार कभी उल्टा सुल्टा काम ना कर दे, यदि कोई बात होती तो मैं बता देता। यदि कोई